अरे आप हार गए, कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बना पा रहे, ये सिर्फ फुटअव्वल का आलम है। और ये सच है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कांग्रेस अच्छी सरकार चला रही है, कांग्रेस मुद्दों की बात कर रही है, कांग्रेस गरीबों की बात कर रही है। अभी हम गृह ज्योति योजना लागू करने जा रहे हैं, उसके पहले हमने गृह लक्ष्मी करी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हड़कंप तो मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, और उसका एहसास मोदी जी और अमित शाह को बखूबी है। बौखलाहट ऐसे ही नहीं दिखती आपको। मुद्दे की बात करिए आपने, एक मुद्दा कोविड का भी अब बन गया है, क्योंकि कोविड के वक्त जो मौतें हुई थी उसकी जांच करने की बात की है। 3 मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी, उस वक्त के तत्कालीन मंत्री ने कहा था, लेकिन 36 मौत हुई है बिना ऑक्सीजन की कमी के चलते, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। डीके शिव कुमार अब ये कह रहे हैं कि क्या इस बात की जांच नहीं हम कराए जाए। तो हम पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि हम बदले की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि 36 लोगों की जान गई ऑक्सीजन ना मिलने के चलते, ना ही किसी को सस्पेंड किया गया, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी सेट की गई। बिल्कुल, और जवाबदेही कहाँ है? 3 नहीं 36 लोगों की जान गई। इसका मतलब 36 परिवारों पर ये कहर बरपा था कोविड का। लोग बेदम होकर बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के अपनी जान दे रहे थे, और प्रधानमंत्री दीदी ओ दीदी कर रहे थे पहले, और उसके पहले नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। तो असलियत यह है कि ऐसे वक्त पर सरकार का काम था कि जिन लोगों की जान गई उसको मुआवजा देना, जिन लोगों की जान गई उनके परिवारों को देखना, कितने बच्चे अनाथ हो गए। सरकार ने क्या किया? मृतकों की संख्या छुपाने का, उसको दबाने का काम किया। सरकार ने कहीं पर 3 बताया, गुजरात में कम बताया। अरे WHO क्या कहता है? हिंदुस्तान में लाखों लोगों की मौत हुई है, सरकार कुछ हजार बताती है। तो अगर कोई दूसरी सरकार आकर ये पता करना चाहती है जिससे कि उन लोगों की सहायता हो सके, जवाबदेही तय हो सके प्रशासन की, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल सही कर रहे हैं सीतारमैया जी। आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को देखने को कहा है, कि क्योंकि जो एक लेक्चरार जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसने 370 के मामले में वो अपीयर हुआ था, हियरिंग में अपीयर हुआ था, उसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने AG और SG दोनों से कहा है कि इस मामले को देखिए, इस बात की जांच। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी अगर द्वेष की राजनीति होगी, कहीं पर भी अगर किसी की अभिव्यक्ति पर हमला होगा और उस पर प्रशासन एक्ट करेगा, वो ठीक नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि अगर आपको कुछ गलत लगता है आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं। अब किसी की नौकरी हड़प लेना, किसी का बिजनेस बंद करा देना, किसी को जेल में भेज देना क्योंकि उसने सच दिखा दिया, ये इनका DNA है। पर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो उसका बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.